तो जैसे कि सब लोग जानते हैं, राजकुमार हिरानी पुराने चावल है और प्रशांत नील नए। पर अब की जो नई सभ्यता है वो प्रशांत नील को ही पसंद करेगी, और ये बात साबित होती है इन दोनों मूवी के टोटल कलेक्शन से। क्योंकि एक तरफ सलार ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और डंकी ने सिर्फ 200 से ज्यादा। और इस वीडियो में ये जानेंगे क्या सच में डंकी इतनी बेकार थी और सलार इतनी बेस्ट, तो पता करेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सलार और केजीएफ का कोई नाता नहीं है, और प्रशांत नील ने हम सबका बहुत बड़ा वाला काटा है और केजीएफ की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। तो पहले तो यार सलार की कहानी कुछ इस तरह है कि जो देवा यानी कि सलार है, एक राजा का बेटा होता है जो शौर्यांग कबीले से बिलोंग करता है, और ये कबीला इन तीनों कबीलों में से सबसे ज्यादा ताकतवर होता है फिजिकली। तो अब तुम लोग ये समझे कि सलार ने कैसे उस खंबे के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। जब इस मूवी का अंत होता है तब हमें बिल्कुल केजीएफ 1 जैसी वाइब आती है, जहाँ पे गरुड़ा को मारने के बाद केजीएफ में क्या हुआ ये हमें नहीं पता था, वैसा ही इसका भी हिसाब। इसकी लास्ट की फाइट पूरी तो नहीं दिखाई गई और इसकी यही बाकी की कहानी सस्पेंस क्रिएट करती है। लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी, चाहे रॉकी के नाम पे चूतिया काटा गया है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी में दम था। तो अब बात करते हैं डंकी की। तो जैसा कि हमने सोचा था कि ये फिल्म जो है राजकुमार हिरानी की है, तो इनकी ये फिल्म भी बाकी फिल्मों की तरह ही बहुत मजेदार निकलेगी, लेकिन उन सब उम्मीदों पर मिट्टी का तेल गिर गया। और अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो भाई मुझे वैसा मजा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। तो जब इसकी कहानी की शुरुआत होती है तो हमें थोड़ी बोरियत और थोड़ा मजा भी आता है। और जैसे ये सब लोगों की इच्छा थी लंदन जाने की, तो इस वजह से ये लोग एजेंसी के पास जाते हैं कि भाई हमें लंदन पहुंचा दो, पर वहाँ से इन्हें धोखा मतलब नाकामयाबी मिलती है, और इस वजह से ये लोग अपने दोस्त हार्डी के साथ डंकी करके जाने का प्लान करते हैं। और डंकी करके जाने की सबसे बड़ी वजह होती है विक्की कौशल, जिसका नाम इस मूवी में सुखी था, और इसके आइटम का नाम रहता है जेसी, जो लंदन में मर जाती है और उसकी मौत की वजह से ये भी अपने आप को आग लगा लेता है। तब इसके दोस्त ये सोचते हैं कि अपने दोस्त की आखिरी इच्छा हमें पूरी करनी होगी लंदन जाके। और इस टीम में टोटल 6 लोग होते हैं जो लंदन जा रहे थे, और सब वजह में से ये भी एक वजह, और रास्ते में ही 3 की मौत हो जाती है गोली लगने की वजह। और ये 3 लोग पहुंचते हैं लंदन, और इन तीनों को मिलता है अपना पुराना दोस्त जो इंडिया में था। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वीजा लगा के आने के बाद भी ये बंदा यहाँ पे भीख मांगता है। और इस मूवी का ये बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये कहता है कि मैं अपने घर पे ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हर कोई अब इसके गाँव में इसके माँ बाप को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा है इसकी वजह से कि इसका बेटा जो है लंदन में काम करता है। और ये सब लोग इसके साथ ही वहाँ पे रहते हैं, पर एक दिन पुलिस की वहाँ पे रेड पड़ जाती है, जिस वजह से सब लोग को वहाँ से भागना पड़ता है और एक रात कब्रिस्तान में बितानी पड़ती है। पर इस बार इन्हें पुलिस पकड़ लेती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा देती है, और कोर्ट इन्हें ये कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें लीगल तरीके से रहने दूंगा, वो भी सिर्फ एक शर्त पे कि तुम ये कहो कि तुम्हें इंडिया में खतरा है और इस वजह से तुम लोग यहाँ पे आए हो। और हर कोई इनकी बात मान के ये बोल देता है, लेकिन हार्डी ये नहीं बोलता है क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर है। इस वजह से इसे इंडिया भेज दिया जाता है और बाकियों को लंदन में लीगल तौर से रहने दिया जाता है। और 25 साल के बाद इनका फिर से मन होता है इंडिया जाने का, और जिस वजह से ये लोग फिर से डंकी मार के इंडिया आते हैं। और देखो यार दोनों मूवी की कहानी बहुत अच्छी है, पर सलार की कुछ ज्यादा अच्छी है। और तुम्हें क्या लगता है सलार क्यों इतनी ज्यादा हिट हुई?